कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पर कितना जोर दिया है। बेइंतहा अल्लाह के नबी ने अखलाक पर और इंसानियत पर जोर दिया है। हमें अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए, इंसानियत हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला शख्स अगर कोई दूसरा है तो उसके साथ गलत इख्तियार के अंदर इंसानियत होती है। तो हाँ, वो मेरे सामने मौलाना इलियासी साहब अंदर उस तरफ या ऑफिस की तरफ। अगर आप ये चाहते हैं कि नफरत की दीवार को नफरत से गिराया जा सके, ये कभी नहीं हो सकता। हम सब यहाँ बैठे हैं, आज अपने दिलों के अंदर ये आज़्म लेकर उठे कि कोई भी हो सर याद देखिए सर याद देखिए चलना पागल है क्या? सबसे पहले तुम बोले जा रहा है ऐसे मगर मेरा परिवार है, मेरे भतीजे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रिया से कहूँगा पंजाबी सॉन्ग चला दो भाई प्रिया का। Thank you.
में बड़े भाई राजेंद्र सिंह मिगलानी जी, हमारे एक कुर्सी लगवाओ यहाँ आगे लगा दो। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह मिगलानी जी जो बॉम्बे से आए और उद्योगपति हैं। टिकट भी जा रहे हैं, एकता कपूर से जा रही है, आप तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। भाभी आओ ना, वो डाल नितिन गडकरी साहब जी का तस्वीर दिखा रहा हूँ। एकता जी को लेके आ जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ बिहार में सर इधर जोरदार ताली बजा करके मेरे बड़े भाई नितिन गडकरी जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाकर नितिन गडकरी जी पहुँच चुके हैं। आप सुबह से बैठे भाई साहब को पता चलना चाहिए। ताली बजाकर जोरदार। सड़क परिवहन मंत्री और भारत सरकार द्वारा मंत्री जो आज इसी तस्वीर दिखा रहा ला हार दो है यहाँ बिहार से। अब मैं अपने भाई का स्वागत करूंगा जल्दी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां। आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रमुख अतिथि जी का स्वागत आप तालियों से करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई नितिन गडकरी साहब से, क्योंकि भाई साहब को जाना है, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब अपना विचार रखें। मेरे बड़े भाई नितिन गडकरी साहब। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रमुख मार्गदर्शकगण और उपस्थित भाई और बहनों, सैफी जी ने यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत आज कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये जो हॉस्पिटल खुल रहा है इसके कारण निश्चित रूप से हमारे यहाँ क्षेत्र की भी जनता है जो विशेष रूप से वैद्यकीय सुविधाएं उनको प्राप्त होगी और उनकी सेवा भी सैफी जी की ओर से होगी। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और मैं उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस हॉस्पिटल के द्वारा जो सेवा होगी उसकी दुआएं उनको मिलेगी और आगे इससे और बड़ा हॉस्पिटल तैयार करने की शक्ति उनमें आएगी। इसी विश्वास के साथ उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं अपनी बहन एकता कपूर जी का स्वागत करूंगा, मंच पर आ जाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधे यहाँ बिहार से आप देख रहे हैं।
सिंह गडकरी जी आप अब मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सैफी हॉस्पिटल खोलकर शकील भाई ने वो काम किया है जो बहुत कम लोग करते हैं, वो है सेवा। एंड मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि अब जो लोगों की सेवा का काम है वो कर रहे हैं। एंड ये हॉस्पिटल बहुत लोगों की मदद करेगा, फ्री ट्रीटमेंट्स करेगा, और जैसे नितिन जी लोगों की मदद करते हैं और लोगों के साथ खड़े रहते हैं, ये हॉस्पिटल बहुत सारे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट्स देगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और ऐसे अच्छे काम से जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। किरण जी से गुजारिश करूँ कि आए और अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय चीफ इमाम साहब और मंच पर सभी बैठे हुए सम्मानित जन। आदरणीय गडकरी जी लेट आए तो मैं इनको लेट आने पे मुबारकबाद देती हूँ। सबको लग रहा होगा कि मैं लेट आने पे मुबारकबाद क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इस एरिया के लोगों की पेशेंस देखने को मिली, इस एरिया के लोगों का प्यार देखने को मिला, इस एरिया के लोगों की सहन शक्ति देखने को मिली। ऐसी सहन शक्ति वाले लोग हैं तो इस देश को कोई भी बांट नहीं सकता। आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात कि आज मुझे चीफ इमाम साहब के साथ बैठने का ईश्वर ने मौका दिया, जिनके मैंने विचार जाने, जिनका मैंने भारत के प्रति समर्पण जाना, प्यार जाना, इज्जत जानी, ये आदरणीय गडकरी जी के लेट आने से हुआ। अदरवाइज ये मौका हमें नहीं मिल सकता था अगर ये लेट नहीं आते तो आज सैफी को, जिसे मैं अपना बेटा मानती हूँ, उसको इस हॉस्पिटल को खोलने की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि इस जगह बहुत ज़रूरत है हॉस्पिटल की। हम सभी जानते हैं कि अगर से चली जाए तो सब कुछ चला जाता है, और अगर आपको ज़रूरत है हॉस्पिटल की या डॉक्टर की, दवा की, तो समय से नहीं मिले तो प्राण भी जाते हैं। तो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। तो सैफी ने ये बहुत बड़ा काम किया है यहाँ हॉस्पिटल खोल के। ये हॉस्पिटल एक ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है। हॉस्पिटल में मानवता की सेवा होगी, मानवता के लिए काम किया जाएगा, और हर अमीर गरीब को मेरे हिसाब से सैफी सबकी सेवा करेगा। यहाँ कभी भी इलाज से पहले नहीं पूछा जाएगा कि तुम अमीर हो या गरीब हो या तुम किस धर्म से हो। सैफी सभी की सेवा करने वाला है। यही मैं इसको दुआ देती हूँ, यही मैं इसको आशीर्वाद देती हूँ कि आज इसका हॉस्पिटल ये खुला है। इससे भी बड़ा हॉस्पिटल, जैसे मेरे साथ एक्शन हॉस्पिटल के राजपा जी बैठे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला हुआ है, बहुत लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे ही सैफी का भी एक दिन हॉस्पिटल बहुत बड़ा बनेगा। आप सबको आपके हॉस्पिटल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपका हॉस्पिटल है, आप सबका हॉस्पिटल है, आप सब इसके मालिक हो, सैफी ने कहा है। इस बात के लिए मैं सैफी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिबन काटेंगे भाई साहब, सब आ जाइए प्लीज। हमारे बीच में बड़े भाई राजेंद्र सिंह मिगलानी जी, हमारे एक कुर्सी लगवाओ, यहाँ आगे लगा दो। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह मिगलानी जी, जो बॉम्बे से आए हैं और उद्योगपति हैं।
जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिलाई देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। एक जो तो स्वागत है। आज मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, आप देख के और सोच के हैरान हो जाएंगे। प्रिया मलिक जी पर आप मौजूद हैं, बिहार से चल के और दिल्ली आप आई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों ने आप किसी के होने के नाते लोगों ने आपके भाव को सुना, आपकी बातों को सुना। बहुत अच्छा लोगों ने महसूस किया। इतनी कड़ी धूप थी, इस धूप में भी लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्या कुछ कहना चाहें दिल्ली वासी को? सबसे पहले तो मैं A3 के सारे दर्शकों को सलाम करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आदरणीय शकील सैफी सर हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है और वो हमेशा अपने बिजनेस वर्क के साथ साथ समाज के लिए काफ़ी योगदान उनका रहता है। और आज जिस चीज़ का शुभारंभ हुआ है सैफी हॉस्पिटैलिटी का, मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल का आज जो शुभारंभ हुआ है, और इतने सारे अतिथिगण पूरे देश दुनिया से आए, चाहे राजनेता हों या फिल्म जगत से हों, और साथ साथ उनका प्यार हमेशा रहता है हर मंच पर। मुझे जब भी बड़े भाई जी के जैसे हैं मेरे, तो जब भी याद करते हैं मैं उपस्थित रहती हूँ। और यहाँ लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से मेरा अलग नाता है क्योंकि मेरे संगीत की शुरुआत ही दिल्ली से हुई है। और मतलब यहाँ से कंपटीशन, जब बचपन में स्ट्रगलिंग किया करते थे तो बहुत कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। और आए दिनों हमारा दिल्ली में कार्यक्रम होता रहता है। पर हाँ, ये थोड़ा अलग था क्योंकि ये प्रॉपर म्यूजिकल नहीं था। यहाँ पर हर चीज़ का समागम था। एक बहुत अच्छा समाज के लिए इनिशिएटिव, उनकी सेवा के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है, आरोग्य के लिए। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और इतनी देर तक इतनी गर्मी में ऑडियंस बैठकर मेरे संगीत के साथ साथ मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैंने हमेशा कोयराला का नाम सुना था, माधुरी दीक्षित का नाम सुना था, बहुत सारे हीरो का नाम सुना था, लेकिन आपका नाम मैंने पहली बार सुना। लेकिन इतनी देर कोई पब्लिक रुकती नहीं धूप में, जितनी देर आपको देख कर रुक गए। नहीं, वो आई थिंक सबका प्यार है। और मेरे साथ साथ जितने भी माननीय गण मंच पर उपस्थित थे, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है और सबका एक ऑरा है जो स्टेज पर ऑडियंस को खींच लाता है। और सर्वश्रेष्ठ तो हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का इंतज़ार सबको बहुत समय से था। और वो आकर जिस तरीके से उन्हें मंच से सबको प्रोत्साहित किया और साथ साथ शुभकामनाएँ दी, साथ साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कहे जाने वाली एकता कपूर मैम भी थी, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी मन से कहा था कि ये समागम है और यहाँ पे हर क्षेत्र के हर जगह से लोग आए हैं देखने के लिए। तो लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतनी देर तक इस कार्यक्रम को आप लोगों ने मिलकर सफल बनाया। और मुझे आशा है कि सैफी सर जो समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है, ये और भी बरकरार रहे और 1 से 2 से 4 5 6 7 लाखों में, 100 में, करोड़ों में जो है हॉस्पिटल्स उनके, और जो उनका सेवा समाज सेवी का एक भाव है वो हर रोज़ बढ़ता रहे। तो बहुत मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। पहला भी और आखिरी? पहला और आखिरी। आप बिहार चल के तो दिल्ली आप आए हैं, यहाँ पे दिल्ली से आपका बहुत पुराना नाता है। तो अगर आपको मैंने सुना है कि आप हिंदुस्तान किसी भी कोने में अगर कोई काम पड़े तो कोई भी पड़े तो आप किसी कोने में जा सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब बिहार में मेरा जन्म हुआ है, मैं मिथिला के धरती से आती हूँ, पर अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। और बचपन से मैंने शास्त्रीय संगीत और गायकी में ही अपने करियर को देखा है। पर हाँ, साथ साथ मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट का भी जिम्मेदारी होती है क्योंकि हम भी लोगों के लिए गाते हैं, हमारा संगीत लोगों के लिए होता है। तो मैं संगीत के साथ साथ थोड़ी पॉलिटिकली और सोशली भी एक्टिव रहती हूँ। और बिजनेस में भी जो है मेरा काफ़ी मतलब बहुत मन लगता है धीरे धीरे करके। और मैं अपने फिल्म मेकिंग में भी मैं एक अपना नया एक मेरा शुरुआत हो रहा है। तो मैं अपनी भाषा जो बिहार में अन्य भाषा है जैसे भोजपुरी है, तो मैथिली भी भाषा है,
तो मैं मैत्री में अभी एक मूवी 20 साल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे जनता से मेरा भी बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और मुझे लगता है इसलिए मैं बहुत सैफी सर से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि जिस तरीके से वो भी जनता के लिए काम करते हैं, मुझे भी लगता है कि मैं अपने संगीत के साथ साथ अपने समाज की सेवा करूँ। और आप मेरे जितने भी गाने सुनेंगे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते। प्रिया मलिक जी, आज इतनी धूप थी, हाँ। अगर मिथुन चक्रवर्ती भी आता, अमिताभ बच्चन भी आता तो अभी जनता नहीं रुकती, लेकिन आप लोग देखिए जनता रुकी है 4 से 5 घंटे तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली वासी को? मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं है, सारे गणमान्य माननीय लेजेंड्स हैं हमारे, सबका अपना, जैसे मैंने कहा सबका अपना अपना एक ऑरा है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि लोग टस से मस नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है ये सबका प्यार है जो सैफी सर ने कमाया है मंच पर, जितने माननीय गण है सबका है, मेरे अकेले का नहीं है। मैं तो सबसे छोटी हूँ यहाँ पे और मैं तो सब प्यार लेने आई थी, मुझे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार मिला। और अभी भी जब मैं मंच से उतरी तो सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे म्यूज़िक को सराहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए। और AVP के दर्शकों, आप अपने जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारा प्यार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप नागौर निहाल बिहार से। आज जो है सैफी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर यहाँ पे जो है प्रिया मलिक जो है बिहार से जो है आई, मुंबई चल के बिहार की रहने वाली है। इन्होंने अपने जो है लोगों को सुनहरे जो है हम बात करें तो गाने से बात करें तो लोगों को इतना जो है खुश किया कि लोग जो है लगभग 5 घंटे तक जमे रहते। तगड़ी धूप होने के बावजूद भी लोगों ने जगह नहीं छोड़ी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, राजेंद्र खान के साथ। नमस्कार। फैसिलिटी क्या क्या रहेंगी सैफी हॉस्पिटल में, ये जरूरी चीज है जो बतानी चाहिए। हर मशीन लगाई गई है और हर सुविधा देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे क्षेत्रवासियों के लिए ये हॉस्पिटल है, ना कि कमाई के लिए। और ब्लड से लेके, एक्सरे से लेके, अल्ट्रासाउंड से लेके हर सुविधा यहाँ पर है। सारे डिपार्टमेंट खोले जाएंगे। डिपार्टमेंट यहाँ पर खोले हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा। खोल दिया आज से जनता आ सकती है, सारी सुविधा उपलब्ध है और आपका अपना हॉस्पिटल है। पैसे के लिए नहीं खोला, पैसा मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए खोला है। और कभी भी 11 बजे से 3 बजे तक लोग रहे, ऐसे लोगों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिसके पीछे लोग नहीं होते वो नेता नहीं होता। ना मैं नेता हूँ, ना मैं उनका भाई हूँ। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का अंकल हूँ, किसी का ताऊ हूँ।